हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये है आपकी रेडियस यानी ओपी, और फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर। इसका मतलब क्या है कि आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है, उससे ये कांस्टेंट डिस्टेंस ले लिए, एक फिक्स्ड रेडियस ले लिया आपने, ठीक है। और जब हम इसको इस तरीके से इन सब पॉइंट्स का जब हमने कलेक्शन लिया तो ये आपका क्या बन गया? एक सर्कल, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? एक सर्कल। तो ओपी हमारी क्या हो गई? रेडियस, क्योंकि जो ये सब जगह से ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसको कांस्टेंट क्यों बोला? कि ये सब जगह से आपका क्या है? फिक्स है। और ये पॉइंट जो है ये आपका फिक्स है। आप कंपास से भी जब आप सर्कल बनाते हैं तो एक पॉइंट आप फिक्स कर लेते हैं, फिर 5 सेंटीमीटर रेडियस है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है, उसका हमने क्या बना देते हैं? सर्कल। यानी आपको सर्कल में दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो फिक्स पॉइंट यानी सेंटर, और दूसरा आपका क्या हो गया? कांस्टेंट डिस्टेंस यानी रेडियस, सॉरी, फिक्स पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल और कांस्टेंट डिस्टेंस यानी रेडियस, ठीक है। अब हमारा चैप्टर सर्कल एंड ए लाइन, हमारा चैप्टर है सर्कल, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे टेंजेंट के बारे में। तो सर्कल एंड ए लाइन, अब एक सर्कल है और एक लाइन है, ये तीन अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। अब एक सर्कल ऐसा हो सकता है कि जो लाइन है वो उस सर्कल को इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसी जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? अब एक सर्कल है वो ऐसा हो सकता है कि जो लाइन है वो सर्कल को दो जगह जो है वो काटे, उस सर्कल को दो जगह कट करे, ठीक है। तो ऐसी जो ये लाइन होगी, जो ये लाइन पी क्यू है, इसको हम बोलेंगे सीकेंट, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्कल है और उसको जो लाइन है वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ऐसी जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मेन जो हमारा टॉपिक है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पर ही बेस है, ठीक है। अब व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट टू सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। यानी वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या कहलाएगी? सीकेंट। और जो इंटरसेक्ट नहीं करती वो हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल? एक पॉइंट से हम सर्कल की कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो एक पॉइंट से आप एक ही सर्कल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल पर अगर एक पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, ये क्या है? रेडियस। ओपी क्या है? रेडियस। और ये क्या है? ये टेंजेंट है ए बी। और ये कहाँ पर काट रही है? कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? पी पर। तो जो ये पी है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपका क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है कि एक सर्कल है और उसमें, ठीक है, एक पॉइंट बाहर दे रखा है, सर्कल से बाहर दे रखा है, तो उससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो अगर बाहर दे रखा है तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं 2, ठीक है। और अगर आपको सर्कल के अंदर कोई पॉइंट दे रखा है तो आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो 0, एक भी नहीं। इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको सर्कल पर पॉइंट दे रखा है कोई, तो आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो 1। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पैरेलल। हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल। कि एक सीकेंट दे रखी है आपको, तो उसके पैरेलल कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं एटमोस्ट? तो इसका आंसर है 2। कैसे? ये आपकी सीकेंट है तो इसके पैरेलल एक टेंजेंट ये होगी और दूसरी ये, दिस वन, ठीक है। इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं है कि आप कितनी पैरेलल टेंजेंट जो है वो आप ड्रॉ कर सको। इसके पैरेलल आप टेंजेंट ड्रॉ कर सको, तो ये दो ही टेंजेंट आपकी ड्रॉ होंगी,
ठीक है। अब आते हैं हम अपनी थ्योरम 10.1 पर। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जिस अभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जो सर्कल की रेडियस और टेंजेंट को काटता है, ठीक है, जहाँ पर दोनों मिलते हैं, सर्कल की रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर मीट करते हैं वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब ये कह रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि यहाँ पर ये एंगल 90 का बनाता है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है आपको ए सर्कल विद सेंटर ओ टेंजेंट एक्स वाई विच टच द सर्कल एट पी। एक टेंजेंट दे रखी है आपको एक्स वाई, कहाँ पे टच कर रही है, पी पे टच कर रखी है। एक सर्कल दे रखा है ओ, जिसकी रेडियस क्या है, ओ पी, ठीक है। प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई, कि यहाँ पर ये 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है, सिंस क्यू इज आउटसाइड द सर्कल, क्यू जो है पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, तो जो ओ क्यू है, ओ क्यू ये ग्रेटर देन होगा ओ पी से। भाई ये सर्कल के बाहर है, ये सर्कल के ऊपर है पॉइंट ऑन द सर्कल, ये आउटसाइड द सर्कल, तो ये हमेशा ये जो डिस्टेंस है जो आपका ओ क्यू, ये हमेशा ओ पी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। अब ओ क्यू से ये बड़ा हो गया, ओ पी छोटा हो गया, और आपको पता है अगर हम कोई और पॉइंट भी लेते हैं, यहाँ पे आर पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं तो भी ओ पी छोटा होगा, इस साइड कोई पॉइंट लेते हैं तो भी ओ पी छोटा होगा। तो जो सबसे छोटा पॉइंट होता है, छोटा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। कभी भी दो लाइंस आपको दे रखी हैं, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल नहीं है, लेकिन मतलब कभी भी डिस्टेंस आप निकालते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इट मीन्स ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। ओके, क्लियर, यही है हमारा। अब हमारी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट हो रही है, जिसके 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, बाकी हम कल करेंगे 2 क्वेश्चन। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। अब आपको पता है, हमने सर्कल की डेफिनेशन में पढ़ लिया कि हाँ यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है, राइट। फिलिंग द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, कि टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 1 पॉइंट हमने पढ़ा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, अब जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, एक सर्कल की पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। ये सर्कल है, अब कोई भी पॉइंट ले लो आपने, मान लो ये ले लिया, तो इसकी पैरेलल कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। इसके अलावा तो फिर इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं भी हम लेंगे, तो इसकी एट मोस्ट कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।